आज कुछ नया पढ़ा। आज मैं वैसे भी कर्मा पे बहुत ज्यादा विश्वास करती हूँ और आज लॉ ऑफ कर्मा पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें दिमाग में आई। एक अलग ही कहानी बनी दिमाग में, तो सोचा आपसे शेयर करूं। भगवान श्री राम का विवाह या फिर राज्य अभिषेक दोनों ही बहुत शुभ मुहूर्त देखकर किया गया था। कहते हैं कि सबसे शुभ मुहूर्त विवाह के लिए वही होता है जब राम और सीता का विवाह हुआ था। फिर भी ना ही उनका वैवाहिक जीवन सरल रहा और ना ही उनका राज्य अभिषेक हो पाया। वो वनवास के लिए क्यों गए ये हम सब जानते हैं। भगवान शिव की बात करें तो वो भी सती की मृत्यु को नहीं रोक पाए थे, जबकि हम सब महामृत्युंजय का जाप करते हैं जो उन्हीं का मंत्र है। पर स्वयं भगवान होकर भी वो सती की मृत्यु नहीं टाल पाए। इसी तरह शक्तियों का अहंकार करने वाले रावण और कंस भी अपना अंत नहीं बदल पाए। जो अंत लिखा था वही अंत हुआ उनका, वो उसे टाल नहीं पाए, उसे बदल नहीं पाए। यहाँ तक कि इंसान भी अपने जन्म के साथ ही अपना जीवन मरण, रिश्ते नाते, बीमारी, स्वास्थ्य, लाभ हानि, रंग रूप, सब कुछ सब पहले से निर्धारित करके आता है। यहाँ तक कि अगर हम साइंस की बात करें तो बायोलॉजी भी यही कहती है कि हमारा रंग रूप सब कुछ पहले से ही, जन्म से पहले ही हमारे डीएनए में कोड कर दिया जाता है। यहाँ तक कि आप सभी जानते हैं टाइम इज एन इल्यूजन। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो पास्ट है वो शायद किसी का फ्यूचर होगा, मेरे लिए जो फ्यूचर है वो शायद किसी का पास्ट या प्रेजेंट होगा। तो भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल सब कुछ एक ही समय में किसी न किसी के साथ अलग अलग तरीके से चल रहा है। इसलिए जो होना है वो पहले से तय है, आप उसको बदल नहीं सकते। आप क्या बदल सकते हैं? आप सिर्फ अपने कर्म बदल सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम लॉ ऑफ कर्मा। सिर्फ कर्म पे भरोसा रखिए ना। हम क्यों भरोसा करते हैं कि हमारी कुंडली में ये लिखा है, ये ग्रह दोष है, ये ग्रह ठीक नहीं है, ये पूजा करा लेते हैं। पूजा करिए, बट अपने मन की शांति के लिए, अपने विश्वास के लिए करिए। इस ग्रह को शांत करने के लिए, उस ग्रह को शांत करने के लिए मत करिए। इन सब चीजों से कुछ नहीं होगा। हमारे कर्म फैसला करते हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। वरना क्या प्रभु कोई चीज नहीं बदल सकते थे? क्या कृष्ण जी को जरूरत पड़ती रुक्मणी से विवाह करने की? क्या राम को सीता का या सीता को राम का त्याग करना पड़ता? सब पहले से लिखा है, सब कुछ हमारे हाथ में है। हमारे कर्म अच्छा कीजिए, सबके साथ अच्छा कीजिए, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा। और एक और सेइंग है, कर्मा इज अ बिच। मैंने बहुत लोगों को ये बोलते हुए सुना है और कुछ हद तक ये सही भी है, दो ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए मेरे हिसाब से, बट कुछ हद तक ये सही है। आप जैसा करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। तभी शायद तुलसीदास जी ने ये कहा था कि जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, रंग रूप सब विधि के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। तो चिंता करना व्यर्थ है और हम इसी चिंता में रहते हैं कि हम ये ऐसा कर लेंगे, वो वैसा कर लेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ कर्म अच्छे कर सकते हैं, सबके साथ अच्छा कर सकते हैं। बुरा करना चाहें तो आप बुरा भी कर सकते हैं, बट जो बोएंगे वही काटेंगे, ये याद रखिएगा। एक बहुत अच्छा गीत है, बहुत पावरफुल सॉन्ग है, उसके कुछ लिरिक्स एक दो लाइन में आपको सुनाती हूँ। उस लिरिक्स में ऐसा है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। लॉ ऑफ कर्मा। इसीलिए भागवत गीता में भी ये लिखा गया है और बहुत अच्छे से लॉ ऑफ कर्मा को बताया गया है कि हमें अपने कर्म करते रहने चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो कर्मों के हिसाब से आपको नियमित समय पर मिल ही जाता है।